हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने सेक्शन नंबर 25 पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 25A, ठीक है, क्लॉज ए। उसमें है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। उसमें डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में बहुत सारे लोग रहते हैं, जैसे कि जो पहला क्लॉज है 25A का सबसेक्शन 1 जो बोलता है वो ये बोलता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टैब्लिश करता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कंसिस्ट कौन कौन होता है, ठीक है। उस डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में कौन कौन होता है, एक तो डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं और दूसरे डिप्यूटी डायरेक्टर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं। जितने स्टेट गवर्नमेंट चाहे उतने बना सकते हैं, ठीक है। जितना स्टेट गवर्नमेंट फिट सोचते हैं कि इतने डिप्यूटी डायरेक्टर्स होने चाहिए प्रोसिक्यूशन के, उतने वो उसमें बना सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश करता है। ये हमारा है पहला क्लॉज, किसका, सेक्शन नंबर 25A का, ठीक है। अब चलते हैं हम सेकंड क्लॉज में। अब सेकंड क्या बोलता है, कौन सा पर्सन एलिजिबल होगा फॉर द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। सबसेक्शन 2 में यही बताया है, ठीक है। इसमें क्या बताया थी, कंडीशन बताया है, ठीक है, कि अगर एक पर्सन एज एन एडवोकेट 10 ईयर से ज़्यादा वो प्रैक्टिस किया है, ठीक है, उसकी पहले एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो 10 साल से ज़्यादा अगर वो प्रैक्टिस किया है, देन ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तब जाके जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की कंसल्ट से ये बना सकता है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, ठीक है। फिर वो बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर सकता है विद द कंसल्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है। उस पर्सन की जो प्रैक्टिस होनी चाहिए एज एन एडवोकेट वो 10 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। ये है दूसरा सबसेक्शन। अब चलते हैं हम तीसरे में। अब तीसरा क्या बोलता है, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड कौन होगा, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। और वो किसके अंडर में कंट्रोल, मतलब कौन उसको कंट्रोल करेगा, जो होम डिपार्टमेंट का, जो होम डिपार्टमेंट इन द स्टेट, जो स्टेट का जो होम डिपार्टमेंट है उसके जो हेड है वो उसके अंडर मतलब कंट्रोल करेंगे उसको, ठीक है। किसको, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को, ठीक है, जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का हेड माना जाता है, ठीक है। ये है हमारा सबसेक्शन 3। अब चलते हैं सबसेक्शन 4 में। ये सबसेक्शन हमको कौन किसके अंडर में है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन में, डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में, ये बताता है, ठीक है। कि स्टेट गवर्नमेंट जब स्टैब्लिश करता है विद द कंकर ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, तब उसके बाद सबसे ऊपर क्या होता है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, फिर होता है डिप्यूटी डायरेक्टर। और डिप्यूटी डायरेक्टर वही होते हैं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से प्रमोशन होकर डिप्यूटी डायरेक्टर बनते हैं। तो वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन बनते हैं, ठीक है। और फिर और यही बताता है सबसेक्शन 4 में कि सबसे ऊपर डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है और उसके बाद होता है डिप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो अब चलते हैं हम सबसेक्शन 5 में। अब सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे वो सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में आएंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सबसे ऊपर होगा और उसके अंडर में ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। ये सेक्शन नंबर सबसेक्शन 5 बोलता है। अब सबसेक्शन 6 क्या बोलता है कि जितने भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, ये सब डिप्यूटी डायरेक्टर के अंडर में आएंगे। डोंट बी कंफ्यूज, ठीक है, कि जितने भी पब्लिक, एडिशनल, असिस्टेंट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे वो डिप्यूटी डायरेक्टर के अंदर आएंगे, पर जो पब्लिक, एडिशनल और स्पेशल प्रोसिक्यूटर होंगे, ठीक है, वो सब डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में आएंगे। ये हमारा है सबसेक्शन 5 और 6, ठीक है। सबसेक्शन 5 जो है वो हमको डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंडर में कौन कौन आएगा ये बताता है, और सबसेक्शन 6 जो है वो हमको डिप्यूटी डायरेक्टर के अंडर कौन कौन आएगा ये बताता है, ठीक है। ये हमारा हो गया सबसेक्शन 5 एंड 6। अब चलते हैं हम सबसेक्शन 7 में। अब वो क्या बोलता है, क्योंकि
स्टेट गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन को, जिसमें कि आते हैं डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन और डिप्यूटी डायरेक्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट ही बाय नोटिफिकेशन उसकी पावर, फंक्शंस और एरियाज जहाँ से जहाँ तक उनकी पावर्स होगी वो सब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, ये है हमारा सबसेक्शन 7। ठीक है, कि जितने भी पावर एंड फंक्शंस होंगे और जो एरियाज होंगे जहाँ से जहाँ तक उनकी पावर्स होगी, किसकी, डिप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की, तो वो सब कुछ कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा बाय नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन देकर उसको नोटिफाई करेगा कि तुम्हारी ये पावर है, ये फंक्शंस है और यहाँ से यहाँ तक आपको काम करना है। ठीक है, तो ये हमारा है सबसेक्शन 7। अब आता है सबसेक्शन 8। अब 8 क्या बोलता है, जो भी प्रोविजन है इस सेक्शन के जो हमने अभी 25A में पढ़े, वो सब एडवोकेट जनरल फॉर द स्टेट जो है उन पर अप्लाई नहीं होंगे जब तक वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शंस प्ले कर रहे हैं, तब तक उन पर अप्लाई नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल मतलब कौन, जो लॉ के फील्ड में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल ये पोस्ट होती है और उसमें वो सबसे सीनियर मोस्ट जो लॉ ऑफिसर होता है, हम उनको एडवोकेट जनरल बुलाते हैं। ठीक है, तो जब तक एडवोकेट जनरल पब्लिक प्रोसिक्यूटर का फंक्शंस अप्लाई कर रहे होंगे, जब तक प्ले कर रहे होंगे, तब तक ये सब प्रोविजंस एडवोकेट जनरल पर अप्लाई नहीं होंगे। ठीक है, और ये इसका मतलब कि एडवोकेट जनरल जब तक मतलब पब्लिक प्रोसिक्यूटर का प्ले कर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में डायरेक्टर और डिप्यूटी डायरेक्टर के अंडर भी नहीं रहेगा। ये हमारा है सबसेक्शन 8। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये सेक्शन भी ख़त्म होता है 25A। ठीक है, और इसी के साथ हमारा सेकेंड चैप्टर भी ख़त्म होता है जो कि सेक्शन नंबर 6 से 25A तक था। तो ये हमारा चैप्टर भी ख़त्म हुआ। इस चैप्टर का नाम था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। ठीक है, तो हमारा CRPC का आज 2 चैप्टर्स ख़त्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अब फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।